हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज़ घनश्याम वड़कर। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक मॉडिफाइड बाइक जिसका नाम है हीरो होंडा स्प्लेंडर। तो गाइस, यहाँ पे हमने इस बाइक में कुछ मॉडिफिकेशंस किए, तो आज का वीडियो इसी बारे में होने वाला है। मैं बताऊँगा इस बाइक में हमने क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइज़, यही वो बाइक है जिसका हमने मॉडिफिकेशन किया है। काफ़ी पुरानी बाइक है और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डर्ट इस पे लगा है। एक्चुअली बारिश का सीज़न चालू है और हर रोज़ नागपुर में बारिश गिर रही है, इसके कारण हमने अभी इसे वॉश नहीं किया है, तो उसके कारण आपको ये काफ़ी डर्टी दिखेगी ये बाइक। लेकिन जो मॉडिफिकेशन हमने इस बाइक में किए वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएंगी इस हैंडल बार पे, जो कि बुलेट स्टाइल वाला हैंडल बार है, जो कि हमने इस बाइक में इंस्टॉल किया है। ये हैंडल बार का प्राइस है 750 रुपीज़। इस हैंडल बार के बारे में और डिटेल में अगर जानना चाहे तो आप ये देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइड है। जो हमारा नॉर्मल हैंडल बार होता है, इस बाइक का जो नॉर्मल हैंडल बार है उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये हैंडल बार वाइड है। ओके, एंड आप ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 LED लैंप्स इंस्टॉल किए हैं। हमने हेडलैम्प कुछ इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल किया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल्टिंग हमने यहाँ पे कर दिया है। एंड यहाँ पे ये किसी भी डायरेक्शन में आप इसे मूव कर सकते हो, काफ़ी आसानी से आप इसे मूव कर सकते हो। जब आप हाई स्पीड पर राइड करोगे तो उसके कारण ये बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट भी नहीं होगे, तो ये एक अच्छी बात है। एंड इस हेडलैम्प को ऑपरेट करने के लिए, इस LED लैंप्स को ऑपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे स्विच दिया है। एंड और एक मॉडिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में ये हमने छोटी सी डिक्की इंस्टॉल कर दी है। और उसके कारण कैसा ना, जब भी हमने मार्केट से कुछ परचेज़ करना है, कोई भी चीज़ें, कोई भी सामान परचेज़ करना है, तो हम लोग इसमें रख सकते हैं। क्योंकि अभी प्लास्टिक पे बैन आ चुका है, प्लास्टिक की पन्नी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, प्लास्टिक का थैला यूज़ नहीं कर सकते। और हर वक्त हमें हमारे बाइक में हमारे पास वो थैला रहेगा या फिर आपके पास बैग रहेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो उसके लिए हम इसे यूज़ करने वाले हैं। एंड गाइज़, सबसे ख़ास मॉडिफिकेशन है इसकी सीट। लुक एट द कंडीशन ऑफ दिस सीट, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और हमने बेसिकली यहाँ पे किया क्या है, तो जो आप पीछे वाला एरिया देख सकते हो, यहाँ पे हमने फोम की एक लेयर चढ़ा दी है। एंड जो आगे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे हमने फोम की लेयर रिड्यूस करके वहाँ पे नया वाला फोम लगा दिया है। उसके कारण क्या होता है, अच्छा कुशनिंग डिलीवर कर पा रहा है। एंड साथ ही साथ में गाइज, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, पीछे के साइड में हमने वाइट कर दिया है। आगे के साइड में जितना नैरो था उतना ही रखा है, पीछे के साइड में थोड़ा सा वाइट कर दिया। उसके कारण जो आपको सपोर्ट मिलता है वो काफ़ी अच्छा है। एंड काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग पोस्चर यहाँ पे आपको मिल पाता है विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल बार एंड ये सीट। ओके, हैंडल बार के बारे में और ज़्यादा डिटेल में अगर जानना चाहे तो बहुत ज़्यादा वाइड है। बुलेट में, नॉर्मली बुलेट बाइक के लिए ये हैंडल बार डिज़ाइन किया है और हमने अभी इसे हीरो होंडा स्प्लेंडर में इंस्टॉल किया है। एंड दिखने में काफ़ी अच्छा एंड फंकी सा लगता है। LED टेल लैम्प का एक क्लोज लुक आप यहाँ पे देख सकते हैं। LED टेल लैम्प बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ये सिर्फ पास का जो रोड है वही आपको विजिबल कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की रोशनी ये डिलीवर नहीं कर पाता है, तो उसके लिए खेद है। जी हाँ गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा LEDs बल्ब है। अगर मैं गिनना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 LED बल्ब्स यहाँ पे है। 9 LED बल्ब्स इस वाले इसमें टोटल 18 LED बल्ब्स है। फिर भी इसकी रोशनी उतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल रोशनी है। आपको मैं हाईवे पर राइड करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा इस बल्ब के साथ। जो अपना ओरिजिनल वाला हेडलैम्प है वो ज़्यादा पावरफुल है उसके कंपेयर में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर्स, रेड कलर का बैकग्राउंड लाइट है यहाँ पे, जो कि एक अलग कॉम्बिनेशन है। नॉर्मली यहाँ पे आपको येलो कलर का लाइट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अपना येलो कलर का लाइट नहीं है। यू कैन सी हियर। सेम इंडिकेटर्स हमने पीछे के साइड में भी इंस्टॉल किए हैं। ओके, तो अभी जानना चाहेंगे इस मॉडिफिकेशन के लिए हमें कितना खर्चा लगा। तो जो अपना हैंडल बार है, हैंडल बार हमें पड़ा है 750 रुपीज़ में। LED लाइट्स जो है, LED लाइट्स आए 400 के, उसमें उसके लिए जो हमने स्विच यूज़ किया वो मिला 120 का। जो सीट हमने मॉडिफाई की है, सीट मॉडिफिकेशन के लिए हमें अराउंड 500 रुपीज़ खर्चा आया। एंड एक डिक्की इंस्टॉल किया, तो डिक्की का खर्चा आई थिंक अराउंड 250 रुपीज़ आया। तो टोटल इतना अपना खर्चा हुआ है। एंड उसके कारण बाइक का जो लुक है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है इसे सिटी में राइड करने के लिए और हाईवे भी राइड करने के लिए। क्योंकि हैंडल बार इसका काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो वाइड होने के कारण कैसा ना, एक रॉयल फील होता है आपको, एक रॉयल रिचनेस आपको आपके बाइक में फील होगी। ओके गाइस, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक बटन हिट करना भूलिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड हाँ गाइस, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। पहले मेरे चैनल का नाम था देसी मैक, अभी हमने चैनल का नाम चेंज कर GS मोटो वर्ल्ड कर दिया है, GS मोटो वर्ल्ड।
तो गाइज़ ये अपना ही चैनल है, जो देसी मैक था अभी वो GS मोटो वर्ल्ड है। ओके गाइज़, तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ या फिर न्यू बाइक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।